जय गिरनारी। हमारे ऋषि कुमार विराज ऋषि का प्रश्न है कि किसी अन्य देवी देवताओं को मानते हैं तो क्या अन्याश्रय दोष लगता है? अन्याश्रय दोष तो है कि हम जब इष्ट को मानते हैं, जिस इष्ट को मानते हैं, उसके अलावा जब हमारी कहीं अपेक्षा है, हम कहीं झुकते हैं, हम कहीं समर्पण करते हैं, लेकिन जब दूसरा तत्व ही नहीं है, जब कुछ दूसरा है ही नहीं, तो अन्याश्रय कैसे बनता है? क्या है अन्याश्रय? अन्याश्रय दोष तब लगता है कि जब दूसरे स्वरूप में हम अपने इष्ट का दर्शन न करें। अगर कृष्ण हमारा इष्ट है या राम हमारे इष्ट है, शिव हमारे इष्ट है, हम देवी के उपासक हैं, तो जो हमारा इष्ट स्वरूप है उसी इष्ट स्वरूप को हमें सभी आकारों में देखना चाहिए। कण कण में उन्हीं का दर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को बताया कि भगवान के स्थूल स्वरूप की उपासना करो और वो रूप ऐसा हो जिसको मन जल्दी स्वीकार करे, जिसके प्रति हमारा मन जल्दी आकर्षित हो जाए और उसको भजने को तैयार हो जाए, उसका होने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन धीरे धीरे मन को उस दिशा में भी ले जाना पड़ता है कि ये पूरा पूरा ब्रह्मांड, ये पूरे विराट में भगवान ही है। ये बात भी सुखदेव जी महाराज ने बताई कि परमात्मा के एक एक रोम पर कोटि ब्रह्मांड है। अब एक रोम पर कोटि ब्रह्मांड हम मानते हैं, तो ये संसार, ये दुनिया जो हमको दिख रही है, वो क्या भगवान के एक रोम पर नहीं है? दूसरा है ही कहां? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसकी सटीक चर्चा रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में की। स्वामी कौन है और अनन्य सेवक कौन है? तो स्वामी की व्याख्या क्या? स्वामी की व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताई कि जो समदर्शी है, जिनकी आंखों में समता हो, वो स्वामी है, या उसको स्वामी कहलाने का अधिकार है। और अनन्य सेवक वो होता है कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये जो चराचर जगत है वो मेरे भगवान का ही एक स्वरूप है और है भी। ये विश्व परमात्मा के अंश से प्रकट हुआ है और इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम में विश्व भी भगवान का एक नाम है। तो विश्व भगवान भी है, भगवान का अंश होने से। जीव मात्र ममैवांशो जीवलोके, भगवान का अंश होने से भगवान ही है स्वरूप से, लेकिन शक्तियों में भगवान नहीं होता। जैसे मनुष्य की संतान, वो उसी की संतान होने से उसका अंश है और माता पिता के समान ही, दो हाथ दो आंखें। बच्चा छोटा है तो ऐसा तो नहीं है कि माता पिता की तुलना में उसकी एक उंगली भी कम हो, एक हाथ भी कम हो,
कमी कुछ नहीं, स्वरूप से वो बिल्कुल वो ही है, लेकिन शक्तियों में नहीं है, शक्तियों में तो नहीं है। तो उसी प्रकार परमात्मा का जो अंश है वो स्वरूप से परमात्मा है, लेकिन सामर्थ्य में परमात्मा नहीं है, शक्तियों में परमात्मा नहीं है। अभ्यास करने से, साधना करने से हाँ बिल्कुल शक्तियों का विकास करके हो सकते हैं जरूर। तो विश्व भी भगवान का अंश है, तो उसमें दूसरा है ही कहां कि अन्याश्रय दोष लगे। फिर भी अन्याश्रय दोष माना है। जो व्यक्ति अनन्य आश्रित है, जो अनन्य आश्रय में है, उसको अन्याश्रय दोष से बचना चाहिए। यानी कि दूसरे आकारों में अपना ईश्वर है, अपना इष्ट ही है, इस सत्य को भूलना नहीं चाहिए। उसको भूल करके उसको देखो तो अन्याश्रय होता है, क्योंकि दूसरा नजर में आया, लेकिन सब में वही तत्व रम रहा है। इस प्रकार से सबका दर्शन करना ही अनन्य आश्रय है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, ये चराचर जगत मेरे इष्ट का ही स्वरूप है, तो उसमें दूसरा है नहीं। और एक बात यह है कि परमात्मा के, अपने इष्ट के सभी रूपों को मानना, भजना, दर्शन करना, उसको जो कुछ चढ़ता है वो उनको चढ़ा करके उसकी पूजन अर्चन करना, ये अन्याश्रय नहीं है। लेकिन हम दूसरे से आशा करें तो भी अन्याश्रय है। हमने जिस रूप को माना है, हमने जिसको भजा है, हम अपेक्षा भी, हम आशा भी करें तो केवल उन्हीं से करें, अन्य से हमारी कोई आशा नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब वंदन प्रकरण शुरू में लिखा तो उसमें सबको नमन किया, देवियों को, देवताओं को, नदियों को, पितरों को, गांधर्वों को, किन्नरों को, राक्षसों को, भूत प्रेतों को, संत को, असंत को, वंदन तो सबको किया। लेकिन जहां भी कुछ मांगा तो एक ही चीज, राम के चरणों में अनुराग मांगा। राम चरण के अनुराग के अलावा अन्य को जब नमन किया तो भी अन्य से भी अपने इष्ट की ही भक्ति मांगी। ये अनन्य उपासना का स्वरूप है।